जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पीपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात लागू करेगा। एमएसपी पर एक फसल खरीद मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है, एमएसपी और ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पीपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात लागू करेगा। मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है, एमएसपी और कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं
कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात लागू करेगा। मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है। एमएसपी और कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर
हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात क्या मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। क्या मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है। MSP और दूसरा कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। 6 जून को हमारे शाहबाद में किसान MSP मांग रहे थे सूरजमुखी पर, वो सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पीपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। क्या मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पीपली जाएगा और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। क्या मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है। MSP और दूसरा कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया?
क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है, यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला दे के कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात लागू क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक एमएसपी और दूसरा कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है, यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला दे के कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के पर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है, यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला दे के कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात लागू क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर एक फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को
सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक MSP और कुछ रखने कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 6 जून को हमारे शाहबाद में किसान MSP मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की बात। मुख्य मांग क्या है आपकी? MSP पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक MSP और कुछ रखने कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि MSP की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो MSP किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि MSP पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने MSP घोषित की है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को MSP दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं।
धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात मुख्य मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। एमएसपी और कुछ रखने कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का यह हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। धोखा नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात मुख्य मांग क्या है आपकी? एमएसपी पर रेट फसल खरीद, मेन मुद्दा यही है हमारा। एमएसपी और कुछ रखने कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया? क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है? यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं
कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का ये हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। कि जो ये बैठक हुई इस बात के लिए हुई कि ये जो किसानों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, ये कौन से कानून के तहत किया गया। क्योंकि एमएसपी की सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। वो एमएसपी किस बात को लेकर है, यदि उस पर सरकार खरीद नहीं करती, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार खरीद करे। दूसरी बात, जो ये जिस कोर्ट का ये हवाला देके कहते हैं कि सड़क जाम नहीं कर सकते, हम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट को किसानों की बात भी सुननी चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी घोषित की है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं संज्ञान लेकर किसानों को एमएसपी दिलवाए। इसलिए कोर्ट भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। छह जून को हमारे शाहबाद में किसान एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी पर, और सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक 12 जून को पिपली अनाज मंडी में रखी गई है। और सरकार की हर दमनकारी नीति और सरकार के अहंकार को तोड़ते हुए हर किसान मजदूर अपने वाहनों पर पिपली जाएगा। और 12 तारीख को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का जो फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा वो लागू होगा। चाहे विधायकों और सांसदों को गांव में बढ़ने दिया जाए, चाहे कोई भी फैसला हो, तो पूरे देश का किसान, पूरे हरियाणा का किसान तन मन धन से अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की बात क्या मांग क्या है आपकी? एमएसपी